भगवान शिव की उत्पत्ति की कहानियां असल में काफी विरोधाभासी है। चलिए देखते हैं। सवाल ये है, जो अजन्मा है उसकी उत्पत्ति की कहानी आखिर कैसे हो सकती है? यही तो रहस्य है। माना जाता है कि शिव स्वयंभू हैं, मतलब जो खुद से जन्मे हों, जिनका कोई आदि अंत न हो। लेकिन दो बड़े पुराणों में उनके जन्म की बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। चलिए पहली देखते हैं। विष्णु पुराण के मुताबिक शिव भगवान विष्णु से प्रकट हुए थे। इस कथा के हिसाब से विष्णु ही सृष्टि के मूल स्रोत हैं, जिनसे शिव का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण की कहानी इसके बिल्कुल उलट है। चलिए जानते हैं कैसे। यहाँ शिव परम स्रोत हैं और उनके घुटने को मलने भर से विष्णु का जन्म हुआ। तो देखा, दो पुराण, दो बिल्कुल अलग कहानियां। तो फिर सच क्या है? ऐसी ही एक बहस एक बार खुद ब्रह्मा और विष्णु के बीच भी हुई थी कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन है इस ब्रह्मांड का परम सत्य। और तभी उनके सामने एक अंतहीन विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और एक आवाज आई, जो इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर उड़े और विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर गए। हजारों साल बाद भी दोनों नाकाम रहे। उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं था। जब दोनों ने हार मान ली तो वो स्तंभ एक तेज रोशनी के साथ खुल गया और उस आग के स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि शिव ही परम सत्य हैं, हर चीज का स्रोत। यही घटना बताती है कि शिव स्वयंभू हैं, मतलब जो खुद से प्रकट हुए हों। तो इसका मतलब ये है कि पुराणों की ये कहानियां असल में इतिहास नहीं है, बल्कि ये दार्शनिक कथाएं हैं जो एक बहुत गहरे सत्य को समझाती हैं। हर परंपरा अपने आराध्य को सर्वोच्च बताती है, पर वो इशारा एक ही परम सत्य की ओर है। शिव का जन्म उस निराकार शक्ति का प्रतीक है जिससे पूरी सृष्टि बनती और मिटती है। ये कहानियां इस विरोधाभास को सुलझाती हैं, ये दिखाकर कि शिव उत्पत्ति से भी परे हैं। तो क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या किसी गहरे सत्य का प्रतीक? ये सवाल आज भी कायम है।